कराची से आपको खबर देते हैं। कराची के इलाके ली मार्केट में 5 मंजिला इमारत गिर गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे में मकीनों के दबे होने की इतला है। गिरने वाली इमारत से मुतसल्ला इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। कराची से आपको खबर दे रहे हैं। कराची के इलाके ली मार्केट में 5 मंजिला इमारत गिर गई है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मलबे में मकीनों के दबे होने की इतला है, जबकि गिरने वाली इमारत से मुतसल्ला इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है और वहां पर रेस्क्यू हुकाम मौजूद हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कराची का ये इलाका है ली मार्केट, जहां ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 5 मंजिला इमारत गिर गई है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मलबे में मकीनों के दबे होने की इतला है, जबकि गिरने वाली इमारत से मुतसल्ला जितनी भी इमारतें हैं उनको भी नुकसान पहुंचा है। कराची का ये इलाका है ली मार्केट, जहां ये वाकया पेश आया है। बताया जा रहा है कि 5 मंजिला ये इमारत थी जो कि गिर गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मलबे में मकीनों के दबे होने की इतला है, जबकि गिरने वाली इमारत के जो आसपास की इमारतें हैं उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू हुकाम वहां पर मौजूद हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बताया जा रहा है कि मलबे में मकीनों के दबे होने की इतला है, जिन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश की जा रही है। कराची का इलाका ली मार्केट है, जहां पर ये 5 मंजिला इमारत है जो कि गिर गई है। रेस्क्यू हुकाम का इस हवाले से कहना है कि रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर जारी है और मलबे में दबे हुए मकीनों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। ऑपरेशन वहां पर जारी है, जबकि ये भी रेस्क्यू हुकाम की जानिब से बताया जा रहा है कि गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। मलबे तले लोगों के दबे होने की इतला दी जा रही है। 5 मंजिला ये इमारत है जो कि गिर गई है। रेस्क्यू हुकाम वहां पर मौजूद हैं, रेस्क्यू का अमल जारी है और मलबे तले जो शहरी दबे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है। इस इमारत के आसपास भी इमारतें हैं और बताया जा रहा है कि उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। रेस्क्यू अमला वहां पर मौजूद है और इमदादी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मनाजिर आप सुनो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये 5 मंजिला इमारत थी जो कि गिर गई। कराची का इलाका ली मार्केट है, जहां पर ये 5 मंजिला इमारत थी जो कि गिर गई। रेस्क्यू टीमें वहां पर मौजूद हैं, रेस्क्यू का अमल जारी है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मलबे में मकीनों के दबे होने की इतला है, जबकि गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। वहां पर रेस्क्यू की टीमें मौजूद हैं जो कि बर वक्त वहां पर पहुंची और इस वक्त वहां पर रेस्क्यू का अमल जारी है। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मकीनों के दबे होने की इतला उन्हें मौसूल हुई है और उन्हीं को रेस्क्यू करने के लिए वहां पर ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू की टीमें वहां पर मौजूद हैं, कारकुन वहां पर मौजूद हैं जो कि उन्हें रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। मनाजिर आप सुनो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। कराची का ये इलाका है ली मार्केट, जहां पर ये 5 मंजिला इमारत थी जो कि बताया जा रहा है कि गिर गई है। कैसे गिरी है, क्यों गिरी है, इस हवाले से अभी तक कुछ मालूम नहीं हो सका, लेकिन रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मलबे में मकीनों के दबे होने की इतला मौजूद है। गिरने वाली इमारत से मुत्तसिल इमारतों को भी नुकसान पहुंचा है। इलाके में इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। मनाजिर आप देख सकते हैं कि वहां पर रेस्क्यू के कारकुन मौजूद हैं जो कि वहां पर रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। मनाजिर आप सुनो न्यूज़ की स्क्रीन पर देख सकते हैं। कराची का ये इलाका है ली मार्केट, जहां पर ये 5 मंजिला इमारत गिर गई है। मजीद बात करते हैं अपने नुमाइंदे सलमान अहमद से। सलमान, बताइएगा कि 5 मंजिला इमारत है जो कि गिर गई है, रेस्क्यू का वहां पर ऑपरेशन भी जारी है, क्या कुछ मालूम हो सका, कैसे गिरी, क्यों गिरी? देखिए, ये अगर आज का अलमनाक और अफसोसनाक वाकया कहें तो गलत ना होगा कि बहुत ही अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 5 मंजिला ये इमारत है ली मार्केट में, जो कि रिहाइश पजीर लोग इसमें मौजूद थे, वो गिरी है और बिल्कुल मुनहदम हो चुकी है। और यहाँ पर जो है वो ऐनी शाहिद हैं, उनसे हमारी बात हुई, उनका हमने शॉट भी जो है वो भेजा है, वो भी आप चला सकते हैं कि वो क्लियर बता रहे हैं कि जब ये इमारत गिरी है तो हमने उस वक्त जितना हो सकता था मुमकिन उसमें से 3 से 4 लोगों को जख्मी हालत में निकालने में कामयाब हुए, लेकिन इमारत की बिल्कुल गिर चुकी है। इसके लिए ज़रूरी होता है कि रेस्क्यू इदारे यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो वो डिटेक्टिव लेकर आते हैं अपने साथ, जिसके ज़रिए जो है वो पता चलता है कि सांसें इंसान की कहाँ मौजूद है, ज़िंदगी कहाँ मौजूद है, जहाँ पर जो है वो एक तरीक़ेकार से जो है वो निकाला जा सके। कोई इमारत जब
منظم ہو جاتی ہے تو اس کو ایک طریقے سے اس کے ملبہ ہٹایا جاتا ہے. ایک دم سے مشینری ہیوی مشینری استعمال نہیں کی جاتی کہ دوسرے جو لوگ دبے ہیں تاکہ ان کی زندگیاں بچائی جا سکیں. لیکن یہاں پر جو ہے وہ عینی شاہد اس کا یہی کہنا ہے کہ کال کرتے رہے لیکن ریسکیو ادارے تھوڑا سا لیٹ پہنچے, جس کی وجہ سے کافی مشکلات ہوئیں. اور سب سے زیادہ مشکل آج یہ ہو رہی ہے کیونکہ آج موبائل سگنلز بھی جو ہے وہ بند ہیں, جس کی وجہ سے آپس میں جو رشتہ دار ہیں اور جو رہنے والے ہیں وہ آپس میں رابطہ بھی نہیں کر پا رہے, جبکہ ریسکیو اداروں کو بھی جو ہے وہ اس سگنلز بند ہونے کی وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور ریسکیو اداروں کی جانب سے جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہاں سے جو ہے وہ جتنا جلد ہو سکے جو ہے وہ لوگوں کو یہاں سے نکالا جا سکے. اور کئی کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ 3 خواتین بھی جو ہے وہ زخمی ہونے والوں میں شامل ہیں, اور اس کے علاوہ بچے بھی ہیں, مرد حضرات بھی ہیں. وہ حضرات کچھ حضرات ایسے تھے جو خوش قسمت رہے جو کہ اپنے دفاتر جاتے ہیں, مرد حضرات وہ اس میں محفوظ رہے, لیکن ان کے جو رشتہ دار ہیں یا ان کے علاقہ مکین ہیں وہ ان سے رابطہ کرنے میں تھوڑا دشواری ہے کیونکہ وہ یہاں سے لی مارکیٹ کے طرف سے کیونکہ سگنلز نہیں آ رہے, وہ ان سے رابطہ نہیں کر سکتے. اس وقت جو ہے وہ بتاؤں آپ کو کہ ریسکیو کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ 5 افراد کو جو ہے وہ اسپتال منتقل کیا گیا ہے, جن میں سے جو ہے وہ 2 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے. اور ابھی بھی جو ہے وہ جو زخمی ہیں ان کو ملبے سے نکالنے کی کارروائیاں جو ہے وہ جاری ہیں. ریسکیو 1112 کی یہاں پر جو ہے وہ ٹیمیں موجود ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو ریسکیو ادارے ہیں ان کی ٹیمیں یہاں پر موجود ہیں. پولیس کی نفری یہاں پر پہنچی ہے تاکہ جو ہے وہ لوگوں کو کوشش کی جا سکے وہ اس کے قریب نہ آئیں, تاکہ ایک طریقہ کار جو ایک صرف ریسکیو والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کو زخمیوں کو جو ہے وہ زندہ نکالا جا سکے, تاکہ لوگ جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ مشکلات کا یا رکاوٹ کا سبب نہ بنے. جی اچھا سلمان, اس علاقے کے بارے میں بتائیے گا کہ اس بلڈنگ کے آس پاس کی جو عمارتیں ہیں ان کو بھی نقصان پہنچا ہے, کس نوعیت کا نقصان پہنچا ہے ان عمارتوں کو؟ جی دیکھیں, کیونکہ یہ ایک اولڈ سٹی ایریا ہے اور اولڈ سٹی ایریا میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے کچھ سالوں قبل جو ہے وہ موسیٰ لین میں ایک عمارت گری تھی جس کے وجہ سے جو ہے وہ کئی لوگ جو ہے وہ ملبے تلے دبے تھے. کئی لوگوں کو زندہ بچا لیا گیا تھا لیکن متعدد لوگ جو ہے وہ اس میں جاں بھاگ ہو گئے تھے. تو اس طرح کی یہاں پر عمارتیں, بوسیدہ عمارتیں یہاں پر کافی موجود ہیں. بارہا یہاں پر جو ہے وہ رپورٹنگ کر چکے ہیں ہم بھی اور اس کے علاوہ دیگر چینلز بھی کہ خدارہ جو ہے وہ SBCA کوئی ایسا انتظام کرے کہ یہاں پر ان کو متبادل جگہ دی جائے اور ان کو یہاں سے نکالا جائے. لیکن SBCA اور جو ادارے ہیں ان کی جانب سے یہی بتایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر چھوڑنے کے جو لیے تیار نہیں ہیں. ان کا کہنا ہے کہ ہم واقعہ پیش آیا ہے کہ 5 منزلہ عمارت گر گئی, جس کے نتیجے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ مکین دبے ہو سکتے ہیں جنہیں ریسکیو کیا جا رہا ہے. شعیب برنی نے ہمیں جوائن کیا ہے, انہیں شامل گفتگو کر لیتے ہیں. شعیب بتائیے گا کہ کراچی میں تو بڑی یہ کامن سی بات ہو گئی ہے, آئے روز ہم دیکھتے ہیں کہ عمارتیں گرتی ہیں. یہی بتایا جاتا ہے کہ خستہ حالی کی شکار وہ عمارت تھی یا بوسیدہ حالت میں تھی. آج ایک اور افسوسناک واقعہ پیش آیا, کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل ایسی ہی صورتحال ہے. کراچی کے علاقے لیاری میں اب سے کچھ دیر قبل یہ 5 منزلہ جو رہائشی عمارت تھی یہ منہدم ہوئی ہے, اور اس سے چند روز قبل بھی جیسے آپ نے کہا کراچی میں عمارت گری تھی. ابھی اس عمارت کے نیچے عینی شاہدین اور جو علاقہ مکین ہے وہ بتا رہے ہیں کہ لوگوں کی چیخ پکار کی آوازیں آ رہی ہیں اور ملبے کے نیچے لوگ دبے ہوئے ہیں. جبکہ ابھی تک سول اسپتال میں جو قریبی اسپتال ہے لیاری سے, وہاں پہ زخمیوں کو منتقل کرنے کا سلسلہ جاری ہے. ایمبولینسز کی مدد سے مریضوں کو اسپتال شفٹ کیا جا رہا ہے, اور اس وقت جو ہے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس ملبے تلے کتنے افراد دبے ہوئے ہیں. تاہم یہ ضرور ہے کہ اس ملبے کے نیچے لوگ دبے ہوئے ہیں جن میں فیملیز بتائی جا رہی ہیں, کیونکہ جو زخمی جا رہے ہیں اسپتال ان میں خواتین بھی موجود ہیں. ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ کراچی میں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے جہاں رہائشی عمارت منہدم ہوئی ہے, کیونکہ جس طرح سے بلڈر مافیا انوالو ہے, پورشن مافیا انوالو ہے, تو اس کے بعد کراچی میں انلیگل کنسٹرکشنز ہوتی ہیں. چھوٹے چھوٹے پلاٹوں پہ انلیگل کنسٹرکشن کر کے یہ فلور چڑھا کر بلڈنگ بنا دی جاتی ہے اور پھر وہ گر جاتی ہیں. اس طرح کے حادثات معمول بنتے جا رہے ہیں کراچی میں, جبکہ کراچی میں 500 سے زائد ڈینجر عمارتیں بھی جو قرار دی گئی ہیں ان میں بھی لوگ رہائش پذیر ہیں, اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی متبادل رہائش کا انتظام نہیں ہے. تو جب اس طرح کا کوئی واقعہ آتا ہے کہ انکوائری کمیٹی بنائی جاتی ہے, تحقیقات ہوتی ہیں اور پھر وہ ردی کی ٹوکری کا حصہ بن جاتی ہیں. تو آج بھی اسی قسم کا واقعہ پیش آیا ہے. ابھی تک اس واقعے میں جو زخمی ہونے والے افراد ہیں ان کو اسپتال منتقل کیا جا رہا ہے. مسلسل جو سول اسپتال جو کہ میں نے آپ کو بتایا لیاری سے سب سے نیئرسٹ سرکاری گورنمنٹ کا اسپتال ہے, وہاں پہ پیشنٹس کو شفٹ کیا جا رہا ہے.
इस वक्त जो मुसलसल इतलात आ रही हैं वो ये हैं कि जो सिचुएशन है वो ये कि मलबा काफ़ी ज़्यादा है, और जब ये बिल्डिंग गिरी है तो लोगों ने इसमें से निकलने के लिए कोशिश की, ताहम वो निकल नहीं सके और अपनी मदद आप के तहत लोग मलबा उठा रहे हैं। 2 से 3 जख्मी अफराद को अभी तक जो है अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जबकि एक खातून को भी जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मरीज जो है इस वक्त जो मजीद जो ऑपरेशन है वो जारी है, और ये जो इमारत है इसका जो मलबा है जो फैला हुआ है उसको उठाने के लिए मजीद काफ़ी वक्त लगेगा। टीवी ज़राए हमें इस चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं कि 3 खवातीन समेत 5 अफराद को उन्होंने अभी तक जख्मी हालत में अस्पताल पहुंचा दिया है। तो मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि 3 खवातीन समेत 5 जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जी। अच्छा शुएब, बताइएगा कि मज़ीद अगर हम एस्टिमेट करें तो कितने अफराद हो सकते हैं जो कि उस वक्त उस बिल्डिंग में मौजूद होंगे, और सेकेंडली ये भी बताइएगा कि हमने देखा है कि जब भी इस किस्म का वाक़या पेश आता है तो हुकूमत की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से कहा जाता है कि हमने तो नोटिस जारी किया था, लेकिन वहाँ के जो मकीन हैं उन्होंने घर खाली नहीं किया। क्या इस बिल्डिंग के हवाले से भी इस तरह की कुछ खबरें हैं आपके पास? जी, ये तो थोड़ी देर में ही कंफर्म हो पाएगा, क्योंकि अभी तक कोई सरकारी ऑफिशियल्स तो जाए वक़्वा पर नहीं पहुंचे हैं। जब वो पहुंचेंगे तो बताएंगे कि उन्होंने इसको इमारत को कोई नोटिस दे रखा था या क्या सूरत हाल थी। लेकिन लियारी और इससे मुत्तसिल इलाका जो है ये कराची का कदीमी इलाका है जो कि ओल्ड सिटी एरिया है, और यहाँ पे बाज़ जो रिहायशी बिल्डिंग्स हैं वो तो पुरानी हैं और बाज़ जो हैं वो बिल्डर माफिया ने नई बनाई हैं। तो जब इस तरह की सूरत हाल होती है, क्योंकि अमूमन जो पिछली भी बिल्डिंग जो गिरी है कराची में 10 रोज कबल तकरीबन जो गिरी है वो भी 1997 में बनी थी, तो वो कोई बहुत ज्यादा पुरानी इमारत नहीं थी, सिर्फ 28 साल पुरानी इमारत थी जो मुनद्दम हुई है। और ये इमारत के हवाले से अभी जब हमें आदाद शुमार मिलेंगे तो हम अपने नाजरीन को आगाह करेंगे कि ये कब तामीर हुई थी और क्या इसको खतरनाक इमारतों में शामिल किया गया था या क्या मामला थे। लेकिन अभी तो जख्मियों को निकाल के अस्पताल ले जाया जा रहा है, उनकी जान बचाने की कोशिश की जा रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि ईदी वेलफेयर फाउंडेशन के तर्जुमान ने जो हमें खबर दी है कि 5 जख्मियों को अभी तक कराची के सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है और उनको इलाज मुआवजा फराहम किया जा रहा है। जितने भी जख्मी हैं उनके चेहरों पे और जिस्म के ऊपरी हिस्सों पे ज्यादा चोटें नजर आ रही हैं, और चेहरों से उनके खून, माथे से खून, सर से खून निकल रहा है, क्योंकि जो मलबा गिरा है उस मलबे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो सरिया, पिलर और जो दीवारें, छतें, सीढ़ियां, जीना जो सब गिरा है उसके नीचे लोग दबे हैं। तो ये हादसा इस तरह से हुआ है, और अभी इसके हवाले से जब कोई सरकारी आदाद शुमार आएंगे कि ये इमारत कितनी पुरानी थी, कितनी क्या डिटेल्स थी, तो वो भी हम आगाह करेंगे। अभी तक हमारे पास जो जो डिटेल आती जा रही है वो मैं आपको बताता जा रहा हूँ। इसमें जख्मियों के भी कुछ नाम मेरे सामने आ गए हैं, जिनमें राशिद है 25 साला, 45 साला यूसुफ है, इसके अलावा फातिमा है 50 साला, चंदा है 35 साला और सफिया है 35 साला। तो ये 5 अदद जख्मियों के नाम सामने आए हैं जो कि बिल्डिंग गिरने से जख्मी हुए हैं। ये कराची में जो इनको बगदादी थाने की हुदूद है जहां से सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी।